If you already know about me, you can just skip this part of the video. But if you don't, here is some basic information about me. I cleared UGC NET in December 2025. My score was 220 out of 300. Paper 1 and paper 2 particular scores are given here. The JRF cutoff in that particular cycle was 224. So I missed the JRF by about 4 marks, which I still regret. I took no coaching whatsoever for UGC NET preparation, but I took Shabir sir's classes. He runs EduChemy coaching. I took his classes for optional in 2023 for my UPSC journey, and it was an online coaching for about 9 months. It prepared me for my geography subject in a comprehensive manner and made my foundation very strong. These are my graduation and post-graduation details. Now let us proceed to the main part of the video. Now comes the main part of this video, which is how I prepared for UGC NET in just 25 days. फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू टेल यू गाइज दैट कि मतलब इसके पहले मैंने यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपेयर कर रही थी. सो दैट इज़ वाई आई कुड नॉट गिव मच टाइम टू यूजीसी नेट. और दिसंबर में आपको भी पता है कि फिर प्रीलिम्स आ जाता है मई में, तो प्रीलिम्स का भी प्रेशर रहता है. तो मेरे को ये था कि 25 दिन तो इसको देने ही देने कम्प्लीटली, एंड उसके बाद आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स. 25 दिन में आई न्यू इट वॉज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि मैंने पेपर 1 में मुझे कुछ भी नहीं आता था. लिटरली मेरे को पेपर 1 में कुछ भी नहीं आता था. एंड पेपर 2 में तो पेपर 2 वॉज वेरी लेंदी. ज्योग्राफी इज़ अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट, और इसमें भी सब सेक्शन है, कम से कम 10-12 सब्जेक्ट है ज्योग्राफी के अंदर. तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, एंड देन कम्स ज्योग्राफिकल थॉट, ओशनोग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, व्हाटसोएवर. तो ये ज्योग्राफी भी काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट था. सो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क कि मतलब वो कैसे कवर किया जाए 25 डेज में. सो दिस इज़ द वे आई प्लान्ड माई यूजीसी नेट जर्नी ड्यूरिंग दोज डेज. एंड इसमें से आप रेप्लिकेट कर सकते हैं कुछ चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, अदरवाइज यू कैन निगलेक्ट दिस वीडियो. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू टेल यू गाइज दैट कि मैंने डेज को कैसे डिवाइड किया. जो बड़े वाले सब्जेक्ट थे, फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जनरली बड़ी सब्जेक्ट हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको मैंने 5 दिन दिया. जो छोटे वाले सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल जियोग्राफिकल थॉट और ओशनोग्राफी, ये छोटे वाले हैं, तो इनको मैंने 3 दिन दिया. ऐसे करके मैंने 10 या 12 इसकी यूनिट्स हैं वो कवर करी थी. बट देर इज़ दिस unit which is unit 9. Unit 9 is not covered in UPSC syllabus, and इसको cover करने के लिए I had to do this 6-hour marathon video from scratch. This video is provided by Ankit sir on his channel. तो इस वीडियो को मैंने scratch से करा था. And this video is about GIS techniques. It covers remote sensing, statistical techniques etc. तो ये वाली यूनिट मेरी बिल्कुल भी कवर नहीं थी, और जनरली इससे 10 से 12 क्वेश्चंस आते थे. फ्रॉम दीज 10 to 12 क्वेश्चंस आई कुड सॉल्व 7 to 6 क्वेश्चंस, एंड दैट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी कि मेरे को पता था कि इस यूनिट से अगर 5 भी क्वेश्चन बन गए तो देन आई वुड बी वेरी लकी. अभी मैंने बताया आपको कि मैंने 5 या 3 दिन को फर्दर डिवाइड किया था. तो इनको ऑन अ पर्टिकुलर डे मैंने इनको कैसे वो किया था. फॉर एग्जाम्पल हर ऑन अ डेली बेसिस मॉर्निंग में मैंने पेपर 2 किया एंड इवनिंग में पेपर 1 किया. पेपर 2 के लिए आई गिव 5 आवर, इवनिंग में जनरली आई वुड गिव 2 आवर्स. तो मॉर्निंग में दिस इज़ हाउ आई डिड. दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ माई जर्नी. तो इसमें आई न्यू दैट आई हैड टू मेक अप मोस्ट ऑफ दिस 5 आवर्स. तो उसके लिए मेरी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट अराउंड 80% होनी चाहिए 5 आवर्स में से. एंड उस तो डिस्ट्रैक्शन ना हो, डाइवर्शन ना हो, उसके लिए मैंने ऐसे प्लान किया था. दीज आर द 3 स्टेप्स दैट आई फॉलोड इन एवरी पर्टिकुलर पेपर. तो फर्स्ट आवर ऑफ दिस 5 आवर स्लॉट, तो फर्स्ट आवर में आई रेड द PYQ सुपरफिशियली. अब इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब PYQ क्यों पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये PYQ से आपको रिपीटेड थीम्स पता लगते हैं, आपको पता लगता है कि आपको अपने नोट्स में से पढ़ना क्या है. देन कम्स द डायरेक्ट PYQs. एज वी आर ऑल अवेयर दैट कि मतलब UGC नेट है भाई, UGC नेट में जनरली रिपीट्स द PYQs डायरेक्टली. अभी जो लास्ट वाली साइकिल है अराउंड 50 क्वेश्चन फॉर डायरेक्ट PYQs, और इसी वजह आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस. तो जो अभी 50 PYQs हैं, तो ये 50 PYQs वर डायरेक्टली रिपीटेड, और इसी वजह से अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी. जो अभी 2026 की जून की साइकिल है, तो डायरेक्ट PYQs ये फर्स्ट टाइम नहीं रिपीट हुआ है, इससे पहले भी काफ़ी टाइम डायरेक्टली PYQs रिपीट होते हैं. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द थीम्स एंड द PYQs दैट आर गेटिंग रिपीटेड. फॉर एग्जाम्पल जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी में से वो जनरली पूछते हैं स्लोप थ्योरीज पूछते हैं, लैंड फॉर्म डेवलपमेंट थ्योरीज पूछते हैं. तो आपको रिपीटेड थीम्स या डायरेक्ट PYQs को सर्च करना है. देन कम्स द क्वेश्चन पैटर्न. क्वेश्चन पैटर्न.
कि क्वेश्चन किस वे में पूछते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल आई वुड गिव द एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफी थॉट हियर। तो ज्योग्राफी थॉट में यू वुड सी दैट कि जनरली यूपीएससी में इट आस्क अबाउट कि थ्योरीज पूछता है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, आप उसकी थ्योरीज बता दीजिए। बट इन यूजीसी नेट दे जनरली आस्क अबाउट द बुक्स एंड द ऑथर्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं थॉट से। तो पेपर पैटर्न आपको आप डिस्कवर कर लेंगे। उसके बाद वंस यू आर डन विद दीज टू एस्पेक्ट्स, उसके बाद यू कैन जंप टू द कि ट्रेंड कैसे हो रहा ओवर द ईयर्स के। आई डिड 10 ईयर PYQs, और उन 10 ईयर PYQs को ओवर द ईयर्स वंस यू गो थ्रू द PYQs यू विल रियलाइज दैट कि मतलब ट्रेंड कैसे फॉलो कर रही है यूजीसी नेट। द ट्रेंड विच आई ऑब्जर्व वाज कि पहले तो था कि फिजिकल ज्योग्राफी पे फोकस था, फिजिकल ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी या फिर ओशनोग्राफी, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। बट लेटर इट शिफ्टेड ऑन टू ह्यूमन ज्योग्राफी। अब सेटलमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अब जनरली क्वेश्चंस आते हैं अब इससे पॉपुलेशन ज्योग्राफी से। तो ऐसे करके फिजिकल टू ह्यूमन पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसको भी पता लग गया बच्चे ज़्यादा फिजिकल पढ़ते हैं, ह्यूमन नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे ही डिफिकल्टी ट्रेंड को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद वंस यू हैव गॉन थ्रू द PYQ सुपरफिशियली ना, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको क्यूरियोसिटी जगेगी टू रीड योर नोट्स, और आपको पता लगेगा कि नोट्स में से आप पढ़ना क्या है, नोट्स में से पढ़ना क्या है। तो अगर आपको ये दो चीज़ें पता लग जाए, ये दो चीज़ें आपके साथ होती है ना, तो नेक्स्ट 3 आर गोइंग टू बी वेरी एफिशिएंट। तो इन 3 आवर्स में आपको अपने नोट्स रिवाइज करने। मेरे वाले नोट्स आर गिवन ऑन द टेलीग्राम चैनल हुज लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई चैनल। तो फिर जो इस 3 घंटे में मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए, फिर रिग्रेसली रिवाइज किया बिल्कुल एक एक पॉइंट। फिर वहाँ पे आप नोट्स को रिवाइज करते हुए पता लगेगा हाँ यार ये वाला थीम तो रिपीट हुआ था, ये वाला तो डायरेक्ट PYQ है। तो फिर और जनरली आपको फिर कम टाइम आप फिजिकल को दोगे, ज़्यादा टाइम आप ह्यूमन ज्योग्राफी को दोगे कंसिडरिंग द ट्रेंड। तो अपने 3 घंटे में भी नोट्स रिवाइज कर लिया। फिर आपने लास्ट आवर था, जो लास्ट 1 आवर था ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या किया आपने, PYQ सॉल्व करना है। आई जनरली सॉल्व 50 to 70 PYQs ऑन अ डेली बेसिस फॉर द पेपर 2। तो 50 से 70 PYQs आई यूज टू जनरली सॉल्व, और उसमें से अराउंड मेरे को 10 थे जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते थे, एंड आई वॉज न्यू टू दोज PYQs। तो उनके लिए मैंने अपनी PYQ वाली बुक में ही विद द रेड पेन, मैं अपनी PYQ वाली बुक में ही उसके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सर्च करके इंटरनेट से वहाँ पे लिख लेती थी। तो 10 क्वेश्चन की मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो गई है while solving those PYQs. So this is how I utilized my morning slots for paper 2. Now coming to the evening में हर दिन मैंने 2 घंटा दिया भाई। पेपर 2 को मैंने पेपर 1 को मैंने 2 घंटा दिया। मेरा बिल्कुल भी कवर्ड नहीं था पेपर 1, एंड तो उसके लिए मैंने आई वॉच्ड भरत सर्स वीडियोस, जहाँ भी रिकमेंडेशन हर किसी टॉपर ने रिकमेंडेशन दी थी कि यू हैव टू वॉच भरत सर्स वीडियोस। आई वॉच्ड हिज वीडियोस। जनरली ही हैज़ मेड 50 to 20 वीडियोस फॉर पेपर 1 इन टोटल। तो इनकी एक वीडियो है 20 मिनट की। जल्दी से उसको 2x पे करके आप वो 20 मिनट वाली वीडियो देख लीजिए, एंड यू मेक योर ओन 1 पेजर नोट्स। वंस यू मेक योर 1 पेजर नोट्स, आप उसको एक्टिव रिकॉल के साथ उसी दिन उस 3 या 4 वीडियोस का जो भी कंटेंट था उसी दिन आप उसको एक्टिव रिकॉल के साथ याद कर लीजिए। तो आपकी हर दिन अराउंड ऐसे ही 2 या 3 यूनिट्स होती रहेंगी। एंड फिर इसके बाद दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड माई सिलेबस फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 इन जनरल। मतलब एक या 2 रीडिंग मैंने पेपर 2 की ली थी, एक रीडिंग मैंने पेपर 1 तो मैंने स्क्रैच से ही याद किया था। बट आई मैनेज टू कंप्लीट माई सिलेबस इन 23 days। नाउ कम्स द टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट। तो टाइम मैनेजमेंट वाले मेरे को पता था अभी 2 या 3 दिन बचे थे, एंड एज वी ऑल नो दैट कि वी हैव 150 क्वेश्चंस दैट वी हैव टू सोल्व ड्यूरिंग द UGC नेट इन जस्ट 2 hours। I guess 2 or I would say 3 hours, in 3 hours, sorry 3 hours। तो मेरे को पता था टाइम मैनेजमेंट इज़ गोइंग टू बी एन इशू। तो मैंने लास्ट के 2 या 3 दिन में 2 मॉक्स लगा लिए फॉर द टाइम मैनेजमेंट पर्पस। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक्स लगाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो PYQs जो हर दिन 10 या 20 PYQs मेरे लिए नए थे, और जिसके लिए मैंने रिसर्च करी थी, तो उसके वीक टॉपिक के लिए मैंने रिविजन कर ली थी। कि जैसे वो जो PYQs थे ना दैट आई कुड नॉट सॉल्व और विच वर न्यू टू मी, वो वीक टॉपिक थे मेरे, और वो PYQ मैंने फिर से जाके रिविजिट करके उनकी रिविजन कर ली।
So these were the final days, and so yeah, we come to the end of this video. अगर इसमें से कोई भी आपको बेनिफिशियल लगे, कोई भी पॉइंट आपको बेनिफिशियल लगे, यू मस्ट ऐड टू योर ओन स्ट्रेटेजी, एंड आप अपने लिए खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं. एंड आई होप यू क्लियर द यूजीसी नेट इन द December 2026 cycle. So this is all about today's video. Bye bye.